दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति किसी मामले को लेकर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराता है दोस्तों, तो एफआईआर के बाद पुलिस उस मामले की जांच पड़ताल करती है और उसके बाद में अगर पुलिस को लगता है कि इस मामले में कोई आपराधिक मुकदमा नहीं बनता है दोस्तों, तो इसके बाद पुलिस क्या करती है, इसके बाद पुलिस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है दोस्तों। और अक्सर ये भी देखा जाता है दोस्तों कि पुलिस कहीं ना कहीं कुछ मामलों में ठीक से तफ्तीश नहीं करती है दोस्तों, और कोर्ट में कमजोर या वीक चार्जशीट को फाइल कर देती है दोस्तों, जिससे मुजरिम बरी हो जाए दोस्तों। आप लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे किस्से सुने होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे मामलों में पीड़ित या शिकायतकर्ता के पास में जिसने भी एफआईआर दर्ज कराई है, कोई केस दाखिल किया है जिसमें पुलिस ने ठीक से जांच रिपोर्ट नहीं लगाई है दोस्तों, तो क्या पीड़ित के पास भी कोई सोल्यूशन है दोस्तों? आज इस वीडियो में हम लोग इसी कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ में ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा कि अगर आपके पास भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं और आप मुफ्त विधिक सहायता चाहते हैं, तो उसके लिए आप नालसा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डीएलएसए के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में भी जा सकते हैं, वहां से भी अगर आप पात्र हैं तो निःशुल्क विधिक सेवा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों कि अगर पुलिस ने रिपोर्ट सही नहीं लगाई है कोर्ट में, क्लोजर रिपोर्ट, तो आपके पास क्या कानून है, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों नाराजी याचिका, इसे बोलते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन। दोस्तों ये प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, और विरोध याचिका यानी कि प्रोटेस्ट पिटीशन कौन दाखिल कर सकता है दोस्तों, और इसके बारे में क्या क्या कानूनी प्रावधान है दोस्तों, इसी को हम लोग आज समझने वाले हैं दोस्तों। जब भी कोई पीड़ित या शिकायतकर्ता कोर्ट के सामने दाखिल की गई पुलिस की जो क्लोजर रिपोर्ट होती है, अगर उससे संतुष्ट नहीं है दोस्तों, तो वो व्यक्ति उस पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में अपनी प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर सकता है, यानी कि नाराजी याचिका दाखिल कर सकता है दोस्तों, इसे ही प्रोटेस्ट पिटीशन कहा जाता है दोस्तों। साधारण शब्दों में अगर समझे तो जब पीड़ित या शिकायतकर्ता पुलिस द्वारा की गई जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है, तो वो कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर सकता है दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों कि ये प्रोटेस्ट पिटीशन कौन दाखिल कर सकता है अगर आपके मुकदमा केस या चल रहा है अगर कोर्ट में दोस्तों। हालांकि प्रोटेस्ट पिटीशन के संबंध में सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट या किसी और अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है दोस्तों, फिर भी यह भारत में आजादी के पहले से ही आपराधिक न्याय प्रणाली का हिस्सा रहा है दोस्तों। और समय समय पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों से भी प्रोटेस्ट पिटीशन अब एक स्थापित प्रैक्टिस है कोर्ट की। प्रोटेस्ट पिटीशन ये किसी भी केस में किया जा सकता है, बशर्ते कि फैक्ट्स आपको पेश करने होते हैं दोस्तों। और प्रोटेस्ट पिटीशन जो होता है दोस्तों, वो सीआरपीसी की धारा 190 के तहत पीड़ित व्यक्ति के द्वारा कोर्ट के सामने कंप्लेंट माना जाता है दोस्तों। इसको ऐसे समझिएगा, ये कोर्ट के सामने कंप्लेंट होता है। अभी समझते हैं दोस्तों कि नाराज याचिका यानी कि प्रोटेस्ट पिटीशन जब आप दाखिल करते हैं तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को फिलहाल तो इसके बारे में ज्ञान ही नहीं होता है, अगर ठीक से स्टडी नहीं करेगा आपका कोई भी केस चल रहा है। और आपराधिक मामलों में दोस्तों ये अक्सर देखा गया है कि लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन पर निर्भर होते हैं दोस्तों। और जब भी पुलिस किसी मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है दोस्तों, या कमजोर या वीक चार्जशीट फाइल करती है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है दोस्तों, तो आप उस केस में संबंधित जो भी कोर्ट होगा जहां पे भी मुकदमा चल रहा है, वहां पे प्रोटेस्ट पिटीशन लगाकर अपना विरोध जरूर दर्ज कराएं दोस्तों। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होगा, अगर आपका भी कोई मुकदमा या पैरवी या केस चल रहा है, तो पूछ लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।